डेकोरेशन मेरे लिए छत पर। हाँ, जब तुम खाना बना रही थी तब मैंने किया ये। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है। तो हर रात मैं यहीं पर मिलूंगा तुम्हें। क्यों आप मेरे रूम में नहीं आ रहे हो नीचे? नहीं, रूम में नहीं आऊँगा मैं तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे पापा तो कभी भी उठकर घूमते रहते हैं ना रात में, अगर देख लेंगे तो। बस करिए, पापा उठ जाएंगे। बस खाने के लिए थोड़ी ना पकड़ा तुम्हें। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी। अभी मुझे जाने दीजिए नीचे, पापा कभी भी उठ जाएंगे। थोड़ी देर नहीं रुक सकती तुम मेरे लिए? हाँ नहीं, हाँ। मैं नहीं रुकूंगी, फिर पापा उठ जाएंगे। बस थोड़ी देर। मेरा चांद इस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। I love you. अगर पहना तो बताना, ओके? सुनो ताई। जी सर, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है अभी? अभी ठीक है सर। मैं सोच रहा था कि शाम को मिलने आऊँ उनसे। जी सर। वैसे तुम कुछ दिन नहीं आओगी तो भी चलेगा, क्योंकि तुम्हारे फादर की तबीयत ठीक नहीं है, तो डोंट वरी, तुम्हारे पैसे नहीं कटेंगे। थैंक यू सो मच सर। वैसे उस दिन बताया नहीं तुमने तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कि यहाँ पर क्यों काम करने दे रहा है वो तुम्हें, जब इतना रिच है खुद? नहीं सर, उन्होंने नहीं कहा मुझे यहाँ पर काम करने के लिए। वो तो मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना तुम दोनों के बीच में? जी, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं खुश हूँ तुम दोनों के लिए। थैंक यू सर। तुम्हें रोने की आदत है क्या? बात बात पर रोने लग जाती हो तुम। कल खुद कह रहे थे कि नहीं जाएंगे मुझे और मेरे पापा को छोड़कर, अब खुद कह रहे हैं कि अर्जेंट कॉल आया था, आपको जाना पड़ेगा। ऐसा कैसे कर सकते हो आप? देखो, मैं बहुत दिनों से घर नहीं गया हूँ। शुगर भाई का कॉल आया था, मम्मी का पैर फिसल गया है, उन्हें चोट लगी है, मुझे जाना पड़ेगा। देखो, अगर तुम ऐसे रहोगी तो मैं नहीं जा रहा, ठीक है? नहीं, आप जाओ, उनका भी तो देखना पड़ता है ना, वो उन्हें चोट लगी है, तो आप जाइए। तुम अपना ख्याल रखना, ओके? और सुबह की तरह बिना बताए काम पर मत चले जाना। कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की तुम्हें। अगर काम नहीं करूँगी तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों, तुम्हारा हस्बैंड नहीं है यहाँ पर? पापा को क्या बताऊँगी मैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं? तुम्हारे पापा को मैं संभाल लूँगा, ओके? ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, छोटी सी जान। आराम से जाइए। आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है? सिर भारी भारी सा लग रहा है थोड़ा सा। वैसे तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही है और दिन ब दिन तुम्हारा वजन भी बढ़ रहा है। क्या बात है? बात तो है अच्छी, क्योंकि आप ठीक जाओगे हैं। बहुत परेशानी होती होगी ना तुम्हें मेरी वजह से। ये तो जिम्मेदारी है मेरी। देखो, मैं कोई अच्छा सा कॉलेज क्यों नहीं देखती तुम? मैंने विंसेंट अंकल से कहा था, वो देख रही हैं आसपास कहीं पर। मेरा कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है। पता नहीं मेरी तबीयत क्यों खराब होती रहती है हमेशा। वैसे आपने दवाई ली? मैं ला देती हूँ आपको। सुनो ताई, कल मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है।
हुई थी मेरी। कौन पापा? वो कोई लड़का है जो तुमसे मिलना चाहता है, काफी रिच है, बिजनेसमैन है और विंसेंजो जानता है उसे। मतलब वो विंसेंजो अंकल किसी काम से आउट ऑफ कंट्री गए हैं। रात में जब उसका फोन आया तब उसने बताया कि कोई लड़का है जो उसकी पहचान में काफी ज्यादा रिच है, बिजनेसमैन है और उसने तुम्हारी फोटो देखी तो तुमसे मिलना चाहता है। क्या आपने अंकल को बताया नहीं कि आपकी तबीयत खराब है? खामखा परेशान हो जाएगा, फिर मुझसे मिलने अपना काम छोड़ कर आएगा वो, इसलिए नहीं बताया। और वैसे भी उसका बेटा भी आने वाला है मिनवो। जानती हूँ मैंने, वो भी बहुत अच्छा है वैसे। बहुत अच्छा है वो भी। वैसे आप रेस्ट करो। तुमने पूछा नहीं क्यों मिलने आने वाला? ऑफकोर्स अंकल भेज रहे हैं तो मेरी डिजाइन्स पसंद आई होगी ना। डिजाइन्स नहीं, तुम पसंद आई हो ना। लड़के की मौत में उनके घर की बहू बनाना चाहती है, अब मेरी शादी करवाना चाहते हैं। सभी माँ बाप अपने बच्चों का भला चाहते हैं। वैसे मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रहा हूँ। वैसे भी मेरी जिंदगी एक पंख की तरह है, पता नहीं कब जोरों का हवा का झोंका उसे उड़ा के ले जाए और कभी वापस ना आओ। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कल ही तो वापस आए हैं हॉस्पिटल से। सच को एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? वैसे भी मैं अनजान बनकर नहीं जीना चाहता अब, और मैं देख सकता हूँ कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो मेरे लिए। ये तो मेरा फर्ज है ना पापा। और तुम्हारे फ्यूचर का क्या? वैसे भी मेरे इलाज की वजह से इतने पैसे खर्च हो गए हैं कि तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाओगी। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं किसी अच्छी सी फैमिली में तुम्हारी शादी करवा दूँ, ताकि तुम अपने सपनों को उड़ान दे पाओ। आपका क्या? आपका ख्याल कौन रखेगा? अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मैं खुश हूँ आपके साथ। मैंने उसकी मॉम से कल बात की रात में वीडियो कॉल पर। वो चाहती है कि तुम एक डिज़ाइनर बनो, वो पढ़ाना चाहती है तुम्हें। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे कोई और पसंद है तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना। अगर तुम्हें कोई और पसंद है और वो भी तुम्हें पसंद करता हो, तुम्हें पढ़ाए, तुम्हारा ख्याल रखे, तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। मैं कहूँ उससे आपसे मिलने के लिए। सच में कोई और पसंद है? प्यार करती हो किसी और से? जी, ऐसे कहना कि वो मिलने आए मुझसे। हो सके तो अपनी फैमिली भी लेकर आए अपने साथ। और जो कल आपने बुलाया है उससे उसे बस मिल लेना। कह देना कि तुम पसंद नहीं करते उसे या फिर कुछ और, बस फॉर्मेलिटी के लिए। वैसे भी वो आने ही वाला है कल। विंसेंजो की पहचान में है तो मुझसे मिलने आने वाला है। जी, आप रेस्ट करो, खाना खाया करो ठीक से। मजाक कर रहा था मैं, कोई मोटी नहीं हो रही हो तुम। जी। जैसे ही छोड़ के गए थे बिना कपड़ों के। आपकी याद आ रही है। मेरी शर्ट पड़ी है तुम्हारे कबर्ड में, पहन लो। फीलिंग आएगी ऐसे कि मैं हूँ तुम्हारे आसपास। अब तो मेरे दिल में हो। फ्लर्ट मत करो। बेबी कैसे? खाना खाया तुमने? सूप पिया है मैंने। हेल्दी और अपने मनपसंद की चीजें खाया करो। मेरा अचार खाने का मन हो रहा है। हाँ तो है ना तुम्हारे फ्रीजर में? खत्म हो गए। खत्म हो गए? अचार खा रही हो या फिर अचार की दुकान? आई नो इन दिनों में ऐसी चीजें खाना अच्छी बात होती है, पर ज्यादा नहीं हो के, जब दिल मचले तभी हो के। आपने खा लिया खाना? हाँ, बेड पर हूँ अभी। मम्मी कैसी है? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना इन लोगों पर। क्या हुआ? झूठ बोला इन लोगों ने मुझे घर पर बुलाने के लिए। इतने दिन से गायब था ना मैं, इसलिए। कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो अच्छे से। वैसे तुम्हारे पापा कैसे हैं अभी? वो ठीक है, अभी सो रहे हैं। वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, शादी करवानी है उन्हें मेरी। अच्छी बात है ना फिर। हाँ तो मैं रिश्ता लेकर तुम्हारे घर पे। जी, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है आपको। मैं कहना ही भूल गई आपको। तुमने सब कुछ बता दिया उन्हें? नहीं, सब कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने किसी लड़के को बुलाया था मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने कहा कि मुझे कोई और पसंद है। चलो, इतनी तो हिम्मत है तुम में। बस आपको देखकर कुछ हो ना जाए उन्हें। कुछ गलत थोड़ी किया है हमने, हस्बैंड वाइफ है हम। उनकी नज़र में तो मैंने खुद को बेचा आपको पैसों के लिए। ऐसी गंदी बातें मत करो, समझे? अच्छा सुनिए, कहिए कब आओगे आप? इतनी जल्दी भी क्या है? आप वापस आएंगे हो तो 2-4 दिन बाद आऊँगा। ऑफिस का सारा काम कर लूँगा, फिर बाद में जल्दी आने की कोशिश करिए। हाँ, घर वालों को भी तो बनाना पड़ेगा। कहीं खुशी से एक आध बंदा पागल ना हो जाए मेरे घर में।
हाँ हाँ, हंस लो, तुम्हारे तो मजे ही मजे है ना। ना मेरे घर वाले कुछ कहते हैं ना तुम्हारे घर वाले। बस क्लास तो मेरी लगी रहती है हमेशा, मुझे ही वाइवा देना पड़ता है। उसमें आप टॉप भी तो करते हैं ना। मैं हमेशा फेल होता हूँ इन सारी चीज़ों में। तो फिर इतने अच्छे डॉक्टर कैसे बने आप? मैंने जिंदगी के वाइवा के बारे में बोला, उसमें हमेशा फेल होता हूँ मैं। अब उस दिन की बात देख लो, अच्छा खासा टाइम बिता रहा था मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे फादर ने देख लिया। अगर नहीं देखा होता तो उनके ब्रेन पर असर नहीं होता और उनकी याददाश्त नहीं जाती। अगर ब्रेन पर असर हो तो याददाश्त चली जाती है ना। नहीं, अगर ब्रेन पर चोट लगी तो याददाश्त जाती है। मैं तो पहला पेशेंट देख रहा हूँ ऐसा। पता नहीं तुम्हारे फादर की याददाश्त कैसे गई। नींद आ रही है तुम्हें? मुझे आपके कोट में सोना है। छत पर जाके सो जाओ टेंट पर। टेंट अभी निकाला नहीं है मैंने। नहीं, रूम में ठीक है। अगर मैं ऊपर जाऊंगी तो फिर मुझे याद आएगी आपके, मैं नहीं सो पाऊंगी। फोन ऑन रखो और सोने की कोशिश करो। अब वीडियो कॉल पे आओ ना, तुम रोने लग जाओगी मुझे देखकर। क्यों, क्या हुआ? चोट लगी है मेरे मुंह में, एक्सीडेंट हो गया था मेरा सुबह। ध्यान क्यों नहीं रखते आप अपना? ड्राइवर साथ रखा करो ना। अब तुम मत शुरू हो जाना। वैसे मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा डांटा है मुझे, बहुत ज़्यादा डांट पड़ चुकी है मुझे। सही किया उन्होंने, इसी के लायक हो आप। काम डाउन, जिंदा हूँ मैं। वैसे कहाँ चोट लगी है आपको? लकीली फेस पर कोई चोट नहीं आई मेरे। बस मेरा मुंह स्टीयरिंग से टकरा गया तो मुंह में से बहुत सारा खून निकला और दांत में भी दर्द हो रहा है थोड़ा सा। डॉक्टर के पास गए थे आप? हाँ, शुगर भाई ने डॉक्टर को ही घर पर बुलाया था। डॉक्टर ने ड्रग्स लेने से मना किया है मुझे। आपने ड्रग्स लिया था? आप ड्रग्स लेकर ड्राइव कर रहे थे है ना? सॉरी, तुमसे दूर जा रहा था तो बॉडी को आदत हो गई है मेरे ड्रग्स की। मेरे लिए ड्रग्स नहीं छोड़ सकते आप। बच्चे की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? हम जब भी इंटीमेट होते हैं अपने ड्रग्स लिया हुआ होता है। वो तो एनर्जी ड्रग्स होता है पागल। फिर भी ड्रग्स तो होता है ना, उसमें नशा भी होता है। प्लीज मत किया करो ना आप। सुनो ताई जी, जब तक मैं ना हूँ कहीं बाहर मत जाना और किसी अननोन नंबर से कॉल आए तो रिसीव भी मत करना। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अब तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, यू आर अ प्रिंसेस ऑफ अ माफिया। समझ रहे हो ना? मेरे बहुत सारे दुश्मनों की नज़र होती है मेरी कमज़ोरी पर, यानी कि तुम पर, जिससे वो मुझे हरा पाए। फिक्र मत करिए, मैं आपकी कमज़ोरी नहीं बनूंगी, ताकत बनूंगी। दैट्स माय गर्ल। बेबी का ख्याल रखो। और रही बात अचार की, तो इतनी छोटी बात के लिए तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वहाँ पर रोज़ी को रखा है, वो तुम्हें लाकर दे देगी जो भी चाहिए। बस तुम मुझे इन्फॉर्म करते रहना। जी हाँ। हेलो, सुना है आपके पापा की तबीयत खराब है। जी, आप कौन? हम आपसे प्यार करने वाले। जी, किससे बात करनी है आपको? आप ही से बात करनी है, तभी तो आपको फोन लगाया है। सॉरी, रॉन्ग नंबर है। अगर फोन रखने की कोशिश की तो अपने पापा की जान गंवा दोगी तुम। जी, क्या कह रहे हैं आप? कौन बात कर रहे हो आप? सुना है तुम्हारे फादर हार्ट पेशेंट है और हाल ही में उनके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। कौन बात कर रहा है? कौन हो आप? मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। बस इतना जान लो कि आज जो भी लड़का आने वाला है उसे शादी के लिए हाँ कह दो। कौन है आप? मैं क्यों कहूँगी शादी के लिए हाँ? मेरी शादी हो चुकी है। क्या हो अगर तुम्हारे फादर को बता दिया जाए कि उनकी बेटी ने चंद पैसों के लिए खुद को बेच दिया था और उस माफिया ने उसकी बेटी से फोर्सफुली शादी कर ली, क्या होगा? उनकी तो सांसें रुक जाएगी ना, उनका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कौन हो आप? क्या परेशानी है आपको? परेशानी तुम नहीं, वो माफिया है जिससे तुमने शादी की है और जिसका बच्चा पड़ रहा है तुम्हारे पेट में। क्या प्रॉब्लम है आपको? देखिए, मैं उन्हें बता दूंगी, वो बहुत बुरे हैं, मार डालेंगे आपको। हिम्मत भी मत करना उसे बताने की, और अगर तुमने उसे बताया तो हम उसे भी मार डालेंगे। तुम्हें पता तो चला होगा ना, कल उसका एक्सीडेंट हुआ था, हमने ही करवाया था। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा और वो दोनों सेफ रहे तो शादी के लिए चुपचाप हाँ कर देना। समझ रही हो ना तुम? कौन है आप? हेलो,
हेलो, कौन है ये? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इन्हें बताऊं फोन करके?